दोस्तों, मेरे प्यारे इष्ट मित्रों, मेरे दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप जब भी वीडियो देखें तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें, तो ही आप वास्तविक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। और वीडियो कहीं पे भी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करके बताइए। आज का विषय दोस्तों चुना गया है नाड़ी दोष। ये नाड़ी दोष वास्तव में क्या होता है, तो यही दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा। नाड़ी दोष और उससे होने वाले नुकसान या फायदे क्या हो सकते हैं। दोस्तों, आपको मैंने अपने वीडियो में बताया है कि 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 9 नक्षत्रों के 3 समूह बनाए गए हैं। 9 3 27, 9 3 27। 9 नक्षत्रों को इकट्ठा करेंगे तो 3 समूह बनेंगे। एक 9 नक्षत्रों का समूह, दूसरा नक्षत्रों का समूह और तीसरा नक्षत्रों का समूह, 9 नक्षत्रों का। इस प्रकार से कुल 27 नक्षत्रों को 3 समूहों में आप विभक्त कर सकते हैं और विभक्त किया गया है। इन एक समूह, दूसरे समूह और तीसरे समूह को आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी के नाम से संबोधित किया जाता है। अर्थ ये है कि यदि किसी का जन्म किसी एक 9 समूह में से हुआ है, नक्षत्रों में से, यदि वो आदि नाड़ी में आ रहा है समूह, उस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपकी आदि नाड़ी कही जाएगी। यदि दूसरे 9 नक्षत्रों के समूह में से किसी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो मध्य नाड़ी कही जाएगी। और इसी प्रकार से तीसरा जो 9 नक्षत्रों का समूह है उसमें से किसी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो अंत नाड़ी कही जाएगी। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि वर और वधू में नाड़ी अलग अलग हो सकती है और एक भी हो सकती है। जैसे आपका अलग अलग नक्षत्रों में जन्म हुआ है, वर और वधू का, वर का जन्म नक्षत्र अलग है और वधू का जन्म नक्षत्र अलग है, तो ये तो संभावना नहीं बनती कि 9 नक्षत्रों का समूह है। संभव है कि उन 9 नक्षत्रों के समूह में से ही उन दोनों का नक्षत्र आ रहा हो, तो दोस्तों एक ही नाड़ी हो जाएगी। जैसे आदि में आ रहा है या मध्य में आ रहा है या अंत में आ रहा है। तो जब दोस्तों नाड़ी सम हो जाती है, मतलब एक ही 9 समूह में आ जाता है, एक ही नाड़ी लग जाती है दोनों वर वधू की, तो उसे नाड़ी दोष की संज्ञा दी जाती है। अर्थ ये होता है कि जब आप विवाह में कुंडली मिलान की ओर जा रहे हो तो नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। उसके कई नुकसान हैं, तो आपको बताएंगे। नाड़ी दोष होगा तब जब आपकी एक ही नाड़ी हो जाएगी। जैसे आदि नाड़ी हो गई वर वधू की दोनों की, या मध्य हो गई या अंत हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें वर वधू की नाड़ी भिन्न होनी चाहिए, सम नहीं होनी चाहिए। यदि वर कोई आदि है तो मान लीजिए वधू की अंत्य हो जाए या मध्य हो जाए। इसी प्रकार से वर और वधू दोनों की नाड़ियां अलग अलग होनी चाहिए। भिन्न नाड़ी होने पर नाड़ी दोष नहीं लगता है, और सम नाड़ी होने पर यदि एक ही नाड़ी में दोनों वर वधू का जन्म हुआ है तो उसे नाड़ी दोष माना जाता है। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि अपना जो सनातन धर्म है, आयुर्वेद है, और जो प्रकृति सुझाती है उसके अनुसार अपना शरीर जो है, वो जो कुछ भी रोग होते हैं उसमें वात, पित्त और कफ का योगदान होता है। अपने शरीर में वात, पित्त और कफ का एक उचित अनुपात होता है तो शरीर निरोगी रहता है, किसी भी प्रकार की बीमारी हो। और यदि वात, पित्त, कफ का अनुपात उचित से अनुचित हो जाए तो किसी भी प्रकार की आपको बीमारी हो सकती है। तो ये जो 3 नाड़ियां बनाई गई हैं, आदि, मध्य और अंत, ये तीनों वात, पित्त और कफ को निरूपित करती हैं। यहाँ ये समझने वाली बहुत महीन सी बात है कि नाड़ी जो है, आदि, मध्य, अंत नाड़ियां वात, पित्त और कफ को निरूपित करती हैं। यदि सम नाड़ी हो जाएगी तो वात, पित्त, कफ का अनुपात बिगड़ जाएगा,
भिन्न नाड़ी होने पर इन तीनों का अनुपात उचित रहेगा तो स्वास्थ्य सही रहेगा। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में दंपति का स्वास्थ्य उचित बना रहे तो नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। नाड़ी दोष में स्वास्थ्य जो है गड़बड़ा जाता है। दोस्तों, यदि आदि नाड़ी से संबंधित दोष हुआ है, कि दोनों की वर वधू की आदि नाड़ी हो गई है और वो दोष लगा है आदि नाड़ी का दोष, तो इसमें स्वास्थ्य की हानि होती है और दाम्पत्य जीवन अनेकों प्रकार के कष्टों से होकर गुजरता है। ये आदि नाड़ी की बात है। मध्य नाड़ी संबंधित दोष हुआ है, मतलब वर वधू दोनों की मध्य नाड़ी है, तो संतति यानी आपके जो पुत्र पुत्री है उसमें एक की मृत्यु संभव होती है यदि मध्य नाड़ी दोष लगा हुआ है। और यदि अंत नाड़ी दोष लगा हुआ है, दोनों की अंत नाड़ी है वर वधू की, तो संतति का नुकसान संभव है। इस प्रकार से तीनों की विवेचना करी गई है, आदि मध्य और अंत का। फिलहाल नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। नाड़ी दोष होने से वैवाहिक कष्ट होते हैं, दाम्पत्य जीवन में अनेकों कष्ट आते हैं, रोग आते हैं और संतति में विकार आते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों मैं बताता चलूं, नाड़ी दोष संतानों के लिए ही देखा जाता है। और सब तो बातें हैं ही, लेकिन नाड़ी दोष संतान के लिए ही देखा जाता है। और नाड़ी दोष यदि लगा हुआ हो तो जो संतान है वो अस्वस्थ होती है और उसका मुख्य रूप से मानसिक जो बलाबल है या मानसिक विकास पूर्ण रूपेण नहीं हो पाता है। यदि नाड़ी दोष लगा हुआ है तो ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि मेरी संतान का मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक विकास अच्छी प्रकार से नहीं होगा, इसलिए नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। और दूसरे तो कष्ट हैं ही, लेकिन मुख्य रूप से संतान विचार इसमें किया जाता है कि संतान हमारी स्वस्थ रहे और सलामत भी रहे, इसलिए नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। नाड़ी दोष होने पर संतति में अर्थात संतान में विकार संभव होता है, उसमें मुख्य रूप से मानसिक रूपेण विकसित न होना होता है और मृत्यु भी संभव होती है। दोस्तों, ये ध्यान रखिए, यही नाड़ी दोष है। ये नाड़ी दोष की पूरी विवेचना थी कि नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। नाड़ी दोष क्या होता है ये आपको बताया गया, नाड़ियाँ क्या होती हैं ये आपको बताया गया, और स्वास्थ्य की भी हानि होती है यदि नाड़ी दोष लग जाए, क्योंकि वो वात पित्त कफ को निरूपित करती हैं और नाड़ी दोष होने से वात पित्त कफ का अनुपात बिगड़ जाएगा, तो दाम्पत्य जीवन में वर वधू दोनों जो है अस्वस्थ रहेंगे। यहीं पर दोस्तों अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि इस आइए ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में, ज्योतिष मंच में डॉक्टर केशव अवस्थी एस्ट्रोलॉजर जो चैनल है इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करके बताएं कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा और आपने क्या सीखा, और आपके जो सुझाव हो वो हमको दें कि आप किन विषयों पर और वीडियो सुनना चाहते हैं। हैव अ गुड डे दोस्तों। यहीं पर आपको नमस्कार करता हूं और पुनः विराम देता हूं अपनी बात को।